अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे वो मल्टी एसे शेयर करेंगे। मैं आपके साथ मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा मल्टी एसे के बारे में। तो इंशाल्लाह एक एसे में आपको बताऊंगा, एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक स्केच बताऊंगा जो आपने याद करना है। आपने उसको मेमोराइज़ करना है, उसकी एक चीज़ याद करनी है, उसके पॉइंट्स याद करने हैं। इंशाल्लाह वो एसे, वो मल्टी एसे, आपका जो भी टॉपिक आएगा, जो भी आपका एसे आएगा, क्लास 9th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, इंशाल्लाह आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करेगा। ये मल्टी एसे में आपको गारंटी देता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश के साथ ये मल्टी एसे बनाया है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। वो उन बच्चों के लिए बनाया है जो तैयारी कर रहे हैं, जो थोड़े से वीक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाएं। तो इस बात को तो पता होगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 9th हो या 10th हो, और जो भी क्लास हो, 1 से लेकर आपका 10th 12th तक आपका एसे ज़रूर आता है। तो आपको ये हमेशा 8-10 नंबर, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 10 नंबर का आता है, फिर 8 नंबर का आता है 9th 10th में। तो हमेशा आपके 8-10 नंबर आपके वेस्ट जाते हैं, आप ऐसे याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक ऐसा स्केच तैयार करके दूंगा जिसमें आपको एक स्केच को याद करने से जो नेगेटिव टॉपिक्स हैं, लाजमी ऐसा तो होता नहीं है कि 3 टॉपिक्स आते हैं ऐसे में, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, जो एक फॉर एग्जांपल एक जो मुआशरे की बुराई होती है उस पर लाजमी एक ऐसे लाजमी आता है इंग्लिश में। तो इंशाल्लाह ये मैं ऐसे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा भी, आपने वो 7 टॉपिक्स आपको लिखूंगा, आपने वो टॉपिक्स भी मेमोराइज़ करने और आपने वो स्केच याद करना है। अभी से याद कर रहे हैं, मैं अभी से इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि पूरा साल आप उसको थ्रू आउट करते रहें। जैसे ही आपके फाइनल एग्जाम आए तो आप उसको बआसानी तरीके से अपने बोर्ड के पेपर्स में लिख सकें और अच्छे नंबर लें इंशाल्लाह। अगर 12 नंबर का है तो 500 वर्ड्स का वो ऐसे होगा, 300 वर्ड्स का भी फिट हो जाएगा। तो मैं इस तरीके का मैंने ऐसे मल्टी ऐसे मैंने तैयार किया सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले। तो क्लास 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये ऐसे बहुत मुफीद है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपका बोर्ड में ये ऐसे आपका ही आएगा। और आपने इसे मेमोराइज़ कर लिया है, आपने स्केच याद कर लिया है, तो आपके एसे में पूरे नंबर आएंगे और एसे में पूरा साल आपको दूसरे एसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन पर आपके सामने 7 टॉपिक्स चल भी रहे होंगे। इससे 7 टॉपिक्स में क्लियर करूँगा इसमें। तो आपने इन 7 टॉपिक्स को अपने स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी नोटबुक ऑन करनी है, अपनी किताब को खोलना है अपने, और कोई भी रफ़ रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर लिखना शुरू करें। मैं पहला पेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपने लिखना क्या है। तो शुरू करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ भी आपको, और आपने मैं कोई एक रैंडमली टॉपिक उठाता हूँ, उसके ऊपर ये स्केच फिट करता हूँ। बिल्कुल 100% फिट आएगा, ग्रामेटिकली फिट आएगा, 100% ग्रामेटिकली करेक्ट होगा ये पैराग्राफ। ये मुकम्मल इंट्रोडक्शन होगी, इसमें टेक्निक्स फिगर होंगे इस ऐसे में जो मैंने स्केच तैयार किया है। तो इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आएंगे। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं ये इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। द टर्म सोशल इवल रेफर टू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच कॉज डैमेज एंड हार्म टू द सोसाइटी इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल हम पॉवर्टी लेते हैं। पॉवर्टी इज़ आल्सो दी सोशल इवल। यहाँ पर ये डैश में आपने जो 7 टॉपिक में दिए हैं वो आपने लिखने हैं। इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम लिविंग ऑन हॉनरेबल लाइफ एज एन इक्वल सिटीजन। दिस अल्टीमेटली हतमी तौर पर क्रिएट्स सोशल अनजस्टिस। Full stop. A person cannot realize his full potential in the society, so it badly affects national development. तो पॉवर्टी के ऊपर ये फिट आएगा। आपने उस डैश में पॉवर्टी लिखना है, तो पूरा ऐसे पूरा पैराग्राफ पॉवर्टी के ऊपर फिट आ रहा है या नहीं आ रहा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। पर्सन कैन नॉट रियलाइज, जो पुअर पर्सन होता है वो कहने रियलाइज़ नहीं कर सकता अपनी सलाहियतों को। सो बैडली अफेक्टेड इन नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट भी बैडली बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। अभी अगले पैराग्राफ में जाते हैं। आपने कोई भी 7 टॉपिक में से कोई टॉपिक्स पे करना है, इंशाल्लाह आपको ये वाला ऐसे जो मैंने स्केच बनाया आपका फिट हो जाएगा, और आपने ये याद रखना है, ये स्केच लाजमी याद रखना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या आता है। द फेसिंग इशू poverty has become one of the most burning issue all over the world, especially third world country like पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में पॉवर्टी ज़्यादा है, इसी तरह दूसरी सोशल इवल्स भी पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। तो ये वाला सेंटेंस वहाँ पर मुकम्मल तौर पर फिट आता है। इट हैज़ बीन मैनी फैटल इफेक्ट्स विच कैन रेन द फैब्रिक of the society. Therefore, poverty not only demoralize and destabilize a nation, but also spread panic and uncertainty among the public on large scale. पॉवर्टी जो नेशन को डिस्टेबलाइज और डिमोरलाइज ही नहीं करती, बल्कि बहुत ज़्यादा गैर हकीकी और खौफ और आशा जो है सो लार्ज पब्लिक में फैलाती है। तो अंदाज़ा लगाएगा पॉवर्टी कैसे फैल रही है। आप इस डैश में पॉवर्टी के अलावा 60 ईवल्स जो मैंने आपको बताई, सोशल ईवल्स, आप वो फिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताई जो हैं, आपने वो याद रखनी है। मैंने 60 टॉपिक्स आपको पहले लिखाए हैं, वो आप लोगों ने रिमेंबर करने, मेमोराइज करने। आपने यहाँ पर कोई भी सोशल ईवल को पुट करना है, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इट
इफ़ पॉवर्टी क्रीप्स इन द सोसाइटी, क्रीप्स का मतलब दाखिल होना, घसीटना, इफ engrows inner strength and outer splendor as well. Poverty kills the economic progress and social peace of a nation. The loss done by poverty is not only the immediate but also reaching, मतलब दूर रास, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होने वाली चीज़. It is venomous really for a society. People feel insecurity and keep thinking about it all the time. हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं. पुअर लोग जो होते हैं, पॉवर्टी जो है बहुत बड़ी बीमारी है. और पॉवर्टी नो डाउट स्प्रेड डिसकंटेनमेंट इन द सोसाइटी. तो ये आपको जो अल्फाज 100% एक्यूरेट हैं, 100% मैंने आपके लिए ऐसे स्क्रेच तैयार किया, आपने इसको अंदर वो पुट करना है. इंशाल्लाह आपका पैराग्राफ रेडी हो जाएगा. अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो सोशल इवल्स में आप कोई भी ले सकते हैं. मैं पॉवर्टी ले रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ. मैंने पहले आपको कहा था मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ. आपने 7 टॉपिक्स में से कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेना है, कोई भी टॉपिक उठा कर डालना है इसमें, तो इंशाल्लाह वो आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा. अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट. अभी चलते हैं नेक्स्ट पे. द फेस ऑफ सोसाइटी बीइंग्स टू लॉस इट क्राइम दस अल्टीमेटली अ नेशन गुड इमेज गेट स्पॉइल्ड इन द होल वर्ल्ड. जिस सोसाइटी का जो फेस होता है वो ख़त्म और ख़राब होना शुरू कर देता है, और नेशन की जो कौम की जो इमेज बनी होती है दुनिया के सामने उनकी, वो स्पॉइल्ड हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है. इफ़ पॉवर्टी डैश की जगह पॉवर्टी में कोई भी आप ले सकते हैं. इज़ नॉट प्रॉपरली चेक्ड judicial moral and economic system of the nation is fully destroyed. अगर इसको प्रॉपरली चेक नहीं किया गया, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, तो जो मॉरल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है नेशन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. यू कैन से दैट पॉवर्टी इज़ लाइक वाइट एंड दैट इज़ ईटिंग अवे नेशनल हेल्थ एंड यूनिटी अननोटिसेबली. बगैर पता चले, मतलब कौम की जो हेल्थ होती है, हेल्थ मतलब पावर होती है, उनकी जो सेहत, हेल्थ, वो वाली सेहत हेल्थ आपने नहीं लेना. नेशनल हेल्थ का मतलब कौमी पावर जो होती है वो बगैर पता चल के ख़राब हो जाती है और उसको खाना शुरू कर दिया. पॉवर्टी इतनी बुरी चीज़ है. इसी तरह दूसरी सोशल इवल्स पे भी आप लोग यहाँ पर जो डैश लगाई हुई है, या डैश को आपने लाजमी याद रखना है और ये नोटिस करना है. जो मैं बता रहा हूँ आपने इसको समझ कर पढ़ना है ताकि आपको सही तरीके से समझ आए. और इसमें कोई भी इवल्स जो मैंने आपको 7 टॉपिक्स दिखाए हैं वो आप इसको पुट करेंगे, वही सेंटेंस बनेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा. अभी चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. इफ़ अथॉरिटी एंड पब्लिक आर नॉट सक्सेसफुल इन नैपिंग, दुबाने में नैपिंग कहते हैं दुबाने का, दी फेसिंग इवल ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, इट्स शोल ऑफ निकलना, मतलब द होल नेशन लाइक है ना एपिटिक वबा जी एपिडेमिक कहते हैं ना, वही है. तो इट मेक द पीपल ड्राइव, महरूम हो जाएंगे मेंटल, फिजिकल, मॉरल एंड इकोनॉमिक हेल्थ. दैट इज़ वाई अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी हैज़ ब्रोकन डाउन मॉरल एंड इकोनॉमिक पिलर्स ऑफ नेशन. तो ये आपने ये सेंटेंस याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये सेंटेंस आपने याद रखने और ये आपने स्क्रैच याद करना है ताकि आपको ऐसे लिखने में, कोई भी ऐसे हो, किसी क्लास का भी हो, आपको 100% श्योरिटी हो जाए. अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. ये अभी फिनिश नहीं हुआ, तकरीबन 400-500 का वर्ड्स का आपने एक ही याद करना है. इंशाल्लाह आपका जो एग्ज़ाम में आएगा 100% श्योरिटी है. मैं आपको 100% प्रूफ देता हूँ, गारंटी देता हूँ. अगर आपने स्क्रैच याद कर लिया इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर लेंगे. एसए में से इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश का 12 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा. मैट्रिक और एफएससी वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे आपको कोई सा भी बोर्ड हो, फेडरल हो या कोई और बोर्ड हो. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. चलते हैं. इफ डैश फिर पॉवर्टी को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं. इज़ अ हाईली हार्मफुल एंड फेटल टू दी बैकवर्ड, पसमानदा. बैकवर्ड का मतलब है कंट्री लाइक पाकिस्तान. इट इज़ द स्टेबिलिटी, इस्तेकाम को कहते हैं स्टेबिलिटी. सो ऑल दी पेट्रोटिक कहते हैं मोहब्बत वतन को, एंड पीस लविंग पर्सनस हु लॉन्ग एंड ड्रीम फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मस्ट ब्रॉड आवर्स द काजेज ऑफ दिस सोशल कैंसर लाइक पॉवर्टी. तो जो मैं मुश्किल वर्ड्स थे तो वो उनके मैंने साथ साथ आपको उर्दू में आसानी से आपका, ताकि आपको आसानी हो, मैंने साथ साथ उनके मीनिंग्स भी लिख दिए हैं ताकि आपको और आसानी हो और आप मल्टी ऐसे याद करने में थोड़ी सी आपको और आसानी हो. तो मैंने ये साथ साथ वर्ड्स भी मेंशन किया. आपने जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको मनी बता रहा हूँ, आपने ख़ुद भी देखा है. और इस ऐसे को आपने बेहतरीन तरीके से स्क्रैच को याद करना है. और इंसान कोई भी आपको पॉवर्टी का ईवर, चाहे कोई भी सोशल ईवर हो, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं किसी भी बोर्ड में, किसी भी एग्ज़ाम में. इंग्लिश के पेपर में आपके 10 नंबर गारंटी के साथ पक्के हैं. फिर नया टॉपिक जो है, नया पैराग्राफ है. पॉवर्टी एब्सोल्युटली क्रिएट्स बैकवर्डनेस, illiteracy and misbehavior. Poverty indeed. With this instability loss the accumulate, जमा करने को कहते हैं wealth, and become the rich overnight to be are breeding feudalism
uneven distribution of wealth and lack of the education and health facility also pave the way to spread to spread poverty in a society. So not only the internal factor but also foreign agencies are also spreading poverty to destabilize the country. तो इस तरह की चीज़ें सोशल ईवल को इंपोर्ट करते हैं। आप पैराग्राफ लाजमी याद रखना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये वाला पैराग्राफ जो कंक्लूजन है, सजेशन है सबकी जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। हर ऐसे में ऐसे होता है, सजेशन आखिर में दी जाती है। तो हम लोग सजेशन भी आपके लिए मैंने बड़ी मज़े की तैयार की है। इफ़ वी आर सीरियस है ना एरिडिकेटिंग, ख़त्म करने को कहते हैं पॉवर्टी, आ प्लान स्ट्रेटजी, एक ऐसी स्ट्रेटजी हुकूमत अमली बनाई जाए। एंड ना ऑर्गेनाइज कमेटी शुड आल्सो बी सेट अप एंड प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट रिसोर्सेज, पॉजिटिव माइंड सोशल एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, NGOs, teachers and national mass media should also take necessary steps at their levels to uproot the menace of poverty. So तो मैंने बहुत क्लियर से जहाँ पर मैं अटका हूँ, जहाँ पर मैंने रोका है वहाँ पर मैं इसलिए अटका हूँ ताकि आपको कंफर्म हो कि यहाँ पर डैश आ रही है। तो उस डैश की जगह अपने सोशल ईवल्स जो शॉर्ट टॉपिक में से आपको दिए हैं वो पहले आपने वहाँ पर लिख रहे हैं। इंशाल्लाह आपका ऐसे तो क्लियर हो जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ इंशाल्लाह आपका। और आपने ये स्क्रैच याद कर लिया, आप किसी भी बोर्ड में अपेयर होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, आपका ये 12 नंबर 100% मेरी तरफ से पक्के हैं। 8 नंबर अगर मैट्रिक के बच्चे हैं, FSC के बच्चे हैं तो 8 उनके लिए, 12 आपको FSC वाले बच्चे, इंटरमीडिएट वाले उनके लिए 12 नंबर पक्के हैं। और हर क्लास में ऐसे आता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ऐसे लाजमी आता है। और इसके बाद ये वाला ऐसे जो मैंने आपको बताया इंशाल्लाह वो आपके लिए बड़ा मुफीद है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जो अच्छी चीज़ें होंगी सोसाइटी की, उनके लिए हम लोगों ने मल्टी ऐसे तैयार किया ताकि वो सारी उसमें कवर हो जाएँ। तो सोशल ईवल्स के लिए एक था, और सोशल ईवल के अलावा एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कह सकते हो हम इसको, अगला इससे इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।